Myself Shipra Joshi and our today's topic is HTML. Basically HTML है क्या? HTML एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस। जब भी आपको वेब पेजेस बनाना होगा तो हमें HTML की ज़रूरत पड़ेगी। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मीन्स होता है एक ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर नेविगेशन हो, जिसके अंदर इमेजेस हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, ये सारी चीज़ें हाइपर टेक्स्ट कहलाती हैं। और जब एक पेज से दूसरे पेज में जाने का फीचर मिल जाए तो उसे हाइपर लिंक बोलते हैं। मार्कअप मीन्स होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें कवरिंग होती है, कोई भी चीज़ ओपनली नहीं लिखी जाती है, कुछ ना कुछ कवर्स के साथ लिखी जाती है, उसे बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज दैट कैन यूज फॉर कम्युनिकेशन। HTML हमारे और ब्राउज़र के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। HTML के थ्रू वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, इंटरनेट पर रन होने वाला कोई भी पेज बना सकते हो। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसमें सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करने का तरीका बताया जाता है। इट डजेंट हैव एनी लॉजिक्स और प्रोसेसिंग पावर। कोई भी तरह की प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती। अगर 2+2 भी करना है तो HTML के थ्रू नहीं किया जा सकता। A markup language is a set of markup tag. HTML is a markup language. That's why इसमें टैग्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि डेटा को कैसे डिस्प्ले किया जाएगा। HTML uses markup tag to describe web page। कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे डिस्प्ले होगी ये दिखाने के लिए हम markup tags यूज़ करते हैं। हर टैग का अपना अपना एक मीनिंग होता है। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल में कैपिटल में कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन शुड भी रूल होता है कि हमको सब कुछ स्मॉल में लिखना चाहिए। HTML डॉक्यूमेंट कंटेन HTML टैग्स एंड प्लेन टेक्स्ट। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट हो सकता है या फिर HTML टैग्स होंगे जो उस टेक्स्ट को कैसे दिखाना है इसका काम करते हैं। तो बेसिकली यही दो चीज़ें होती हैं। HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स, टैग बेस्ड लैंग्वेज है। सब कुछ जो है वो टैग है, जो भी आपको डिस्प्ले करना है, जैसे डिस्प्ले करना है, वो सारा काम आप टैग के बेसिस पे करते हो। अब टैग्स लिखे कैसे जाते हैं? एंगुलर ब्रेसेस में लेस देन और ग्रेटर देन का साइन इसके लिए यूज़ किया जाता है। HTML टैग नॉर्मली कम्स इन पेयर। नॉर्मली मतलब अगर 100 टैग्स हैं, 100% टैग्स में से 90% टैग पेयर में आते हैं, ओपन होगा और क्लोज होगा, लेकिन 10% एम्प्टी टैग्स भी कहलाते हैं। इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग बताने के लिए अगर हमने एंगुलर ब्रेसेस में सिर्फ HTML लिख दिया तो ये ओपनिंग बोलेंगे या फिर इसे स्टार्टिंग टैग बोलेंगे। एंडिंग टैग मीन्स हमने एंगुलर ब्रेसेस में HTML लिखा और ओपनिंग टैग के बाद आगे एक स्लैश लगा दिया, ये स्लैश बताता है कि टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो नॉर्मली ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ये कहलाती है पेयर। HTML में कोई भी कोड स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे आपको उसके लिए कंपाइलर चाहिए, आपको उसका एडिटर चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत नहीं होती हैं। किसी भी सिस्टम में नोटपैड तो होता ही है, बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के थ्रू आता है, या कोई ना कोई एडिटर तो अवेलेबल होता ही है। तो HTML के लिए आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नोटपैड++ या सबलाइन यूज़ करते हैं या इस टाइप के कोई एडवांस एडिटर यूज़ करेंगे तो ये अच्छा है, लेकिन कंपल्शन नहीं है। आप कोई भी एडिटर, नोटपैड जैसा कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। फाइल को HTML एक्सटेंशन से सेव करना है। HTML एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन से ही ये पता चलता है कि फ़ाइल में किस तरह का डेटा सेव है। सपोज़ अगर मैं म्यूज़िक फ़ाइल की बात करूँ तो उसका एक्सटेंशन MP3 होगा, MPEG होगा, WebM होगा, OGG होगा, ये सारे फॉर्मेट होंगे ऑडियो फॉर्मेट के। अगर इमेज की बात करूँ तो JPEG, GIF, PNG, ये सारे फॉर्मेट हैं इमेज के। तो हमें अपनी फ़ाइल को वेब ब्राउज़र पे ओपन करना है, इसलिए उसका एक्सटेंशन क्या रखेंगे? .html। View the web page in any browser. You can view the web page in any browser. Chrome, Firefox, Internet Explorer, किसी पे भी रन करके देख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है। वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है? वो HTML टैग को रीड करता है और उसका बिहेवियर डिस्प्ले करता है। जो टैग जिस काम के लिए बना गया है वो टैग हम लिखेंगे, लेकिन आउटपुट में हमें उसका बिहेवियर मिलेगा। तो ये बेसिकली हमारी नीड होती है। HTML का कोड, एक सिंपल कोड यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी कोड मैं आपको नोटपैड पे टाइप करके बताऊँगी।
HTML टैग के अंदर हमको सबसे पहले पेज के अंदर हमको सबसे पहले HTML टैग लगाना होता है। ये रूट एलिमेंट होता है, जो होगा सब इसके अंदर ही होगा। HTML टैग लिखने के लिए एंगुलर ब्रेसेस में HTML लिखा और क्लोज करने के लिए /HTML। तो ये हमारा पूरा पेज हो गया। पेज के दो पार्ट होते हैं, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन पेज की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और बॉडी सेक्शन एक्चुअल पेज कंटेन करता है। जस्ट लाइक अ बुक में जो स्टार्टिंग के 4 to 5 पेजेस होते हैं वो उसके इंडेक्स होते हैं, जो ये बताते हैं कि बुक में क्या क्या है, और उसके बाद फिर चैप्टर शुरू होते हैं, फिर एक्चुअल बुक शुरू होती है। तो हेड सेक्शन उसी तरह से इंडेक्स का काम करता है। पेज का टाइटल क्या है, पेज का ऑथर कौन है, उसमें किन कंटेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है, किन किन फाइलों से रेफरेंस लिया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हम हेड टैग बनाते हैं। और बॉडी टैग जिसमें एक्चुअल पेज बनाएंगे। हेड में अभी हमने सिंप्लिसिटी के लिए टाइटल टैग यूज़ किया है, सिर्फ टाइटल टैग है, जिसमें मैंने लिख दिया माय फर्स्ट पेज। टाइटल में आप जो भी लिखेंगे वो आपके पेज के ब्राउज़र के टाइटल बार पर डिस्प्ले होगा। और बॉडी टैग एक्चुअली हमारा एक्चुअल जो पूरा पेज है वो कंटेन करता है। तो अभी मैंने इसमें सिर्फ हेलो लिखा है। नेक्स्ट, यही मैंने एक्सप्लेन किया है। HTML describe the HTML web page to be viewed by the browser. Head section define the header part of the page. Title shows the caption of in the title bar of the page, and body this tag shows content of the web page that will be displayed. टैग्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, पेयर टैग और एम्प्टी टैग। पेयर टैग या फिर आप इसे कंटेनर टैग बोल सकते हैं, पेयर में आते हैं। जैसे HTML टैग हमने ओपन किया और क्लोज किया। और एम्प्टी टैग एक एग्जांपल दे रही हूँ, BR टैग। इसका काम होता है लाइन चेंज करना। आप सिर्फ BR लिखेंगे, इसकी अलग से क्लोजिंग नहीं लिखनी होती है। लेकिन एक शुड बी रूल होता है कि आपको हर टैग को क्लोज करना चाहिए। एक अच्छी कोडिंग, एक अच्छी प्रोग्रामिंग में हमको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि हर टैग को क्लोज करना चाहिए। तो हम BR टैग को इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, लेकिन करना चाहिए। कुछ बेसिक HTML टैग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको हम लाइव एग्जाम्पल के साथ यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं Notepad++ ओपन कर रही हूँ। आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, मैं Notepad++ यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हम पहला पेज बना रहे हैं। HTML टैग ओपन किया, HTML टैग क्लोज किया। कोड लिखते वक्त कुछ और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, हमको प्रॉपर इंडेंटेशन यूज़ करना चाहिए। दैट मीन्स हर टैग जब भी हम ओपन करेंगे हम एक टैब प्रेस करेंगे। स्पेस से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन टैब आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट देगा ताकि आपकी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज दिखें। अब हेड सेक्शन ओपन किया और क्लोज किया। हेड के अंदर मुझे टाइटल डालना है। टाइटल के लिए अगेन टैब देके आगे लिखा टाइटल में अगर मैं नहीं लिखूँगी तो मेरी जो भी फाइल का नाम होगा वो टाइटल बार पे शो होगा। अभी के लिए मैं माय फर्स्ट पेज लिख रही हूँ, फर्स्ट पेज। हेड सेक्शन का टाइटल टैग को क्लोज करेंगे। हेड सेक्शन के बाद बॉडी टैग शुरू कर रहे हैं। यहाँ टैग क्लोज हो चुका है, इसलिए मैंने इसको और आगे शिफ्ट नहीं किया। बॉडी टैग क्लोज करेंगे। पेज पर मैं सिर्फ हेलो लिख के बता रही हूँ। सेव करने के लिए मैंने सपोज इस फाइल का नाम दे दिया page2.html और इसको रन कर लेंगे। रन करने के लिए हमारे पास यहीं पर ऑप्शन है व्यू इन ब्राउज़र। आप कर सकते हैं व्यू करंट फाइल इन क्रोम। ये हमारी फाइल ओपन हो गई, हेलो लिखा हुआ आ रहा है। अभी मैंने पेज पर डायरेक्टली लिख दिया है। सपोज़ मुझे इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, मुझे हेडिंग देनी है। हेडिंग के लिए हमारे पास 6 टैग्स अवेलेबल होते हैं, H1 to H6। सबसे पहले अपन H1 टैग यूज़ कर रहे हैं। हेडिंग 1 कुछ भी टैग्स लिख सकते हैं, मैंने लिखा। इसको रन करके देखते हैं। रिफ्रेश। हेडिंग 1 बड़े अक्षरों में आ गया। इस तरह से हमारे पास और भी टैग्स हैं। हेडिंग 2, H3, हेडिंग 3, H4, हेडिंग 4, H5, हेडिंग 5 और H6। ये 6 हेडिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप इनका ध्यान से देखेंगे तो आपको इनके साइज़ में डिफरेंस दिखाई देगा। अपन इन सबको रन करके देखते हैं।
रिफ़्रेश कर रही हूँ पेज को, देखिए आपको सब में अलग अलग साइज़ दिखाई देगा। तो हेडिंग टैग बेसिकली साइज़ में वेरिएशन देते हैं, 1 सबसे बड़ा साइज़ देगा, 6 सबसे छोटा साइज़ देगा। इसके अलावा टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। प्लस अगर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जब भी आप कोई हेडिंग टैग यूज़ करते हैं हमेशा टेक्स्ट न्यू लाइन से शुरू होता है। न्यू लाइन से इसलिए शुरू होता है क्योंकि हेडिंग टैग ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, मतलब बोल्डनेस फॉन्ट साइज़ के अलावा आपको ये 100% विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, 100% विड्थ देते हैं। अगर मैं हेडिंग टैग के अंदर सिंगल डॉट भी लगा दूँ तो वो भी नेक्स्ट लाइन पे ही डिस्प्ले होगा और उस लाइन में और कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट टैग होते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ के लिए मुझे सैम्पल टेक्स्ट चाहिए, कुछ डमी टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। मैंने ये F1 प्रेस किया जिससे मुझे टेक्स्ट मिला है, ओके। इसको मैं पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर दे रही हूँ। यहाँ 3 पैराग्राफ मिल गए हैं मुझे। इसको रन करके देखते हैं, लेकिन आउटपुट में आपको एक ही पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि HTML लाइन ब्रेक्स को सपोर्ट नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पर बहुत सारी लाइंस एंटर्स भी दे दूँ तो भी मेरे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि HTML लाइन ब्रेक्स को सपोर्ट नहीं करता है। अगर मुझे लाइन ब्रेक्स चाहिए तो मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगी? BR टैग। ये लाइन ब्रेक करता है, 2 लाइंस को मैं एंटर का काम करता है। मैं इसको सेव करके रन करती हूँ। आप देखिए, आप इनको क्या अलग अलग पैराग्राफ बोल सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ लाइन चेंज हुई है, पैराग्राफ नहीं बदले हैं। तो अगर पैराग्राफ बदलना है तो हमको सेपरेट पैराग्राफ टैग लिखने पड़ेंगे। ये P टैग ओपन किया, यहाँ पर P टैग क्लोज़ किया और अगेन P टैग ओपन किया, जिसे सबसे लास्ट में क्लोज़ किया गया है। अब अगर हम देखेंगे तो ये आपको 3 सेपरेट पैराग्राफ दिखेंगे। क्यों? क्योंकि P टैग लाइन चेंज करने के साथ साथ एक्स्ट्रा मार्जिन प्रोवाइड करता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स और हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। वो बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स के लिए मैं एक सैम्पल लाइन लिख रही हूँ, दिस इज़ अ सैम्पल टेक्स्ट। अब अगर मुझे इस टेक्स्ट को कुछ पर्टिकुलर कंटेंट को बोल्ड करना है तो जितने भी कंटेंट को बोल्ड करना है हम उसे B टैग की कवरिंग में लिखेंगे। अब देखिए आउटपुट में ये हमारा टेक्स्ट कैपिटल दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए ये चीज़ कैपिटल दिखाई दे रही है, सॉरी कैपिटल नहीं, बोल्ड दिखाई दे रही है। ऐसे अगर मुझे इसको इटैलिक करना है तो मैं क्या करूँगी? Ctrl+D, नोटपैड ++ का फीचर है, जिस भी लाइन पे क्लिक करके आप Ctrl+D प्रेस करेंगे वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। मैं बोल्ड की जगह इटैलिक टैग यूज़ कर रही हूँ। आउटपुट में डिफरेंस देखिए, ये सैम्पल टेक्स्ट इटैलिक हो गया। नेक्स्ट, छोटे छोटे टैग्स हैं, सिंपल काम करते हैं लेकिन बहुत यूज़फुल हैं। U टैग अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन कर दिया। तीनों काम एक साथ करने हैं, दिस इज़ अ बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, अंडरलाइन भी करना है। तो जस्ट जैसे मैथ्स में फॉर्मूला लगाते हैं तो हम ब्रेसेस जिस सीक्वेंस में ओपन हुए उसके जस्ट अपोजिट सीक्वेंस में बंद करते हैं, सेम वैसे यहाँ पर भी जस्ट उसके अपोजिट सीक्वेंस में बंद करेंगे। देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों होंगे। इमेजिन करिए मुझे x² लिखना है। अब इसको तो x² कोई रीड नहीं करेगा, मुझे x² लिखना है तो मुझे ये 2 लाइन से थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना होगा। तो उसके लिए सुपर टैग है, लाइन से टेक्स्ट को ऊपर शिफ्ट करता है प्लस फॉन्ट साइज छोटा करता है। H2O लिखते हैं तो 2 थोड़ा नीचे आता है, लाइन से नीचे शिफ्ट करने के लिए 2 को सब टैग के अंदर लिखेंगे। देखिए H2O लाइन से नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट है और ये सब स्क्रिप्ट है। इमेजिन करिए मुझे ये जनरल पब्लिक लाइसेंस थोड़े छोटे अक्षरों में लिखना है, थोड़ा छोटा करना है, कंपैरेटिवली छोटा करना है। तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने स्मॉल टैग लगा दिया।
जहाँ भी लगाएंगे कंपैरेटिवली उससे छोटा हो जाएगा, अप्रॉक्स 50% साइज़ को रिड्यूस कर देगा। पैराग्राफ में लगाया तो पैराग्राफ से छोटा हो गया है, H1 में लगाएंगे तो H1 से छोटा हो जाएगा। ये स्मॉल टैग है। मार्क टैग, सपोज मुझे मर्चेंटेनेबिलिटी को हाईलाइट करना है, मार्क हाईलाइट हो गया। इस येलो कलर को HTML में तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ CSS के थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिलीट टैग। सपोज मुझे लिखना है MRP 3500 रुपीज़, और बाद में मुझे ये शो करना है कि नहीं ये पुराना प्राइस है, नया प्राइस कम है, तो मैं इसको डिलीट टैग के अंदर लिखूँगी और आगे लिखूँगी न्यू प्राइस। इससे क्या होगा, मेरा 3500 भी शो होगा, लेकिन ये दिखाएगा कि ये चीज़ कट होके अब इतने में हो गई है। तो ये चीज़ बताने के लिए कि ये वाला टैक्स नो लॉन्गर वैलिड, इसलिए हम डिलीट के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट, एक टैग है HR टैग। HR टैग का यूज़ क्यों किया जाता है, लाइन चेंज करने के लिए, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए। ये देखिए, ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये HR टैग्स होते हैं। आई होप मैंने आपको लगभग सारे टैग्स एक्सप्लेन कर दिए। H1 to H6 हेडिंग के लिए, P पैराग्राफ के लिए, B बोल्ड करने के लिए, I इटैलिक करने के लिए, U अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट को लाइन से नीचे शिफ्ट करने के लिए, सुपर स्क्रिप्ट लाइन से ऊपर शिफ्ट करने के लिए, स्मॉल टैग लाइन टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करने के लिए, मार्क हाईलाइट करने के लिए, डिलीट नॉट अ वैलिड टेक्स्ट शो करने के लिए, BR लाइन चेंज करने के लिए, और HR हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए। ये बेसिक HTML टैग्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपन कुछ और एडवांस टैग के साथ काम करेंगे। अभी इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।